हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो जो व्यापारी है वो 250 ग्राम के वजन के बजाय 200 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो उसका हमें ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 25 और 5 चौके हो जाएगा 20। अब जो व्यापारी है वह 4 की वस्तु को बेच रहा है 5 पर, तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1 का। कितने पर? 4 पर। तो हमें ज्ञात करना है कि उसका प्रॉफिट 100 पर कितना होगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे हो जाएगा 20। तो यहाँ पर उस व्यापारी को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25%, ऑप्शन नंबर 4। और इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीलर ने किसी वस्तु का उसके क्रय मूल्य से 45% अंकित किया, यानी कि मान लेते हैं कि उस डीलर ने 100 की वस्तु को खरीदा था और उसको अंकित किया 45% अधिक, यानी कि 145। अब उस पर 20% की छूट देकर उसे बेच दिया तो इसका 20% यदि हम घटा दें तो बचेगा 80%। तो 145 का हम डायरेक्ट निकालेंगे 80%। तो 20 से काटेंगे तो 20 पंचे हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 20 चौके 80। इसको हम 5 से काट लेंगे तो 5 दूना 10 और 5 हो जाएगा 45 और 29 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 116। यानी कि जो व्यापारी है, जो डीलर है, वो 100 की वस्तु को 116 में बेच रहा है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर 16% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 16%, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है और हर बार उसको 3 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ पर जो व्यक्ति की धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि जो धारा की दिशा है वो बोट माइनस स्ट्रीम, स्ट्रीम माने होता है धारा, वह 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो जो उसकी चाल होगी वो हो जाएगी 15/3, यानी कि 3 × 15 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और जो धारा की दिशा में है, यानी कि बोट प्लस में स्ट्रीम, उसकी धारा हो जाएगी, यहाँ पर जो चाल होगी वो हो जाएगी 18 किलोमीटर है और समय लग रहा है 3 घंटे। तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में समय। तो 3 छंग हो जाएगा 18, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से हमें ज्ञात करना है कि धारा की चाल कितनी होगी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि यदि a प्लस बी का मान आपको पता है x और a माइनस बी का मान आपको पता है y, तो यहाँ पर डायरेक्ट यदि a का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा x प्लस वाई अपान में 2, और यदि b का मान निकालना है तो b का मान हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपान में 2। ये हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है, जो मान निकालना है वो निकालना है s का। तो s का मान हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 1 और अपान में हो जाएगा 2, यानी कि जो धारा की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/2 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं, जिसमें एक है 60 रुपये प्रति किलोग्राम जिसकी मात्रा है 8 किलोग्राम, और जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा है 4 किलोग्राम। अब यहाँ पर टोटल जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कि 4 किलोग्राम वाला जो चावल है वह कितने रुपए उसका मूल्य है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका मूल्य है और जो टोटल चावल है वो है 70 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ से हम निकालेंगे इन सब का रेशियो।
तो यहाँ पर जो रेशियो हो वो है 8 किलोग्राम एक चावल है, यानी कि 60 रुपये वाला जो चावल है वो है 8 किलोग्राम, और जो 4 रुपये किलोग्राम वाला चावल है उसका जो रेट है वो हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो दूसरा चावल है वो है 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 4 एकन्नम 4। यहाँ पर हम देखें तो 60 और 70 है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर है आपका 1, यानी कि यहाँ पर 10 का गुणा किया गया है, तो इसमें भी हम यहाँ पर 10 का गुणा कर लेंगे। 10 दूना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर है आपका 70, तो 70 और 20 यहाँ पर हो जाएगा 90, यानी कि जो 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है उसका जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 90 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 90 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो हम इसी फॉर्मूले में रखकर अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, पाई का मान होता है 22/7, अब करना है r क्यूब, तो r का मान है 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू में 21 और इंटू में हो जाएगा आपका 21। अब इसको हम काट लेंगे तो 7 त्रिक होता है 21 और 21 से 21 कैंसिल। अब हम यहाँ से यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे, तो 1 का नाम होता है 1, 1 दूनी 2 और 2 दूनी आ जाएगा 4, यानी कि जिस किसी भी ऑप्शन के अंत में होगा 4 वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यदि हम इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे किस ऑप्शन में है अंत में 4, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है अंत में 4, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या है 24,000, तो उस गांव की जो जनसंख्या है वो है 24,000 और अगले वर्ष में इसमें 4% की कमी होने की संभावना है। तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी हमें यही ज्ञात करना है। तो गांव की जनसंख्या अगले वर्ष 4% कम हो जाती है, यानी कि रह जाती है 96%। तो हम निकाल लेंगे 24,000 का 96%। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24 और लास्ट वाला ये जीरो। इसको हम यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, तो जिस किसी भी ऑप्शन में अंत में आ रहा है 40 वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है अंत में 40, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अगले वर्ष जो गाँव की जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 23,040। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर की राशि है वो है 144%। तो हमें ज्ञात करना है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो अंतर का फार्मूला होता है वो होता है PR² अपान में 100 का स्क्वायर, जहाँ पर P होता है मूलधन, R होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर 100 का स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 100 रुपये, तो मूलधन इंटू में R² अपान में होता है आपका 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000, और ये बराबर है आपका 144 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब 144 जो है वो है R के स्क्वायर के बराबर, तो R का मान हो जाएगा यहाँ पर 144 जो होता है वो 12 का रूट होता है और 2 जीरो तो 1 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर होगा वो हो जाएगा 120%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 120%, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x का मान है 15%, यानी कि यहाँ पर हो रही 15% की कमी और प्लस में है 10%। अब यहाँ पर प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का जो निशान होता है उसमें आता है आपका माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब 15 इंटू में 10 हो जाएगा आपका 150 अपान में आ जाएगा आपका 100। तो 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। तो माइनस का 5 और माइनस का है 1.5, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6.5%, यानी कि 6.5% की कमी हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6.5% की कमी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वह यह है कि दो संख्याओं का योगफल है 33। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ है क्रमशः 72 और 3, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो संख्या मान लेते हैं, एक है x और एक है आपकी y। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यहाँ पर योगफल है 33 और एलसीएम और एचसीएफ है 72 और 3। तो दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ ही उन संख्याओं का होता है आपका गुणा। तो यहाँ पर पहली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ है यहाँ पर 72 और 3। तो उन संख्याओं का जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा 72 गुणा 3। तो 72 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 सत्ते हो जाएगा 21, यानी कि 216। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग हो 33 और गुणनफल हो 216। ऐसी हमें दो संख्याएं को ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 24 और दूसरी संख्या हो जाएगी 24। यदि इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 216 और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 33। अब हमें इन्हीं संख्याओं का ज्ञात करना है अंतर। तो 24 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आप क्या 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।